दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। देखा जाए तो पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? जो मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है तो आपको तो पैसा मांगना ही, और आप कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगते, आप 2-2 बिलियन डॉलर, 3-3 बिलियन डॉलर के लिए आप जो है IMF के पास जाते हो। 1-1, 2-2 बिलियन डॉलर इंडिया के लिए ऐसे जैसे छुट्टे गिर जाए हमारे। ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। अब देखिए, ये जो INSTC प्रोजेक्ट है, ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये कहां कहां तक फैला हुआ है। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसके अलावा जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो जंगें चल रही हैं यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस हुए। आप सोच सकते हैं कि कोई भी कंट्री दुनिया में एक ऐसे वक्त में आगे बढ़ेगा कि जिस वक्त ये कहा जा रहा है कि ईरान बैक्ड हूतीस, जिन वो हूतीस के जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, वो हमले कर रहे हैं, और जो अमेरिका और यूके है उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक्स की हैं उनके ऊपर। एक ऐसी गंभीर सूरत हाल में एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। इससे पहले इंडिया ने 10 वॉरशिप्स रेड सी में, अरेबियन सी में जो कुछ हो रहा है वहां पर वो भेज चुके हैं। और वो उनका जो स्टैंस है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं। और इसमें भी जब डॉक्टर जयशंकर ने गुफ्तगू की है तो उसमें उन्होंने बताया है कि उनके और ईरान के बीच जो डिस्कशन हुई है वो सिर्फ चाबहार पोर्ट पर नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ जो हूतीस के हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, अफगानिस्तान तक डिस्कस हुआ है वहां पर। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो इस वक्त एक ऐसी गंभीर सूरत हाल है, उस सब को वहां पर डिस्कस किया गया है। ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। और यकीनी तौर पर ये बात अपनी जगह पर कि जहां उनका अपना भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टैंड है, जैसे कि उन्होंने प्रैक्टिकली वहां पर शिप्स भेज चुके हैं वो, और उनके ऊपर भी जैसा उन्होंने कहा भी कि उनके कंटेनर्स पर भी, उनके शिप्स पर भी हमले होते रहे हैं। तो ये सिर्फ यहां तक बात नहीं है कि अमेरिका का एक स्टैंड था और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से जो है हम बात ईरान तक पहुंचाएं, तो इसके बीच दुनिया की एक बड़ी डिप्लोमेसी इंडिया की तरफ से नजर आई। मैं तो ये समझती हूँ कि अपने तौर पर ये भी एक कमाल की बात है कि दुनिया में अगर बड़ी जंगें चल रही हैं तो जो कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर्स हैं और जिनके बीच ये जंगें हो रही हैं, जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको कैसे हल करें, तो उनको एक कंट्री जो कि एक बड़ी ताकत भी है, एक बड़ी इकोनॉमी भी है, और जो एक ऐसा कंट्री है जिसके तमाम फरीकों के साथ, तमाम कंट्रीज के साथ बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं कि वो वहां पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें ईरान के अंदर ये इस वक्त सिचुएशन हमें नजर आ रही है कि इंडिया का वहां पर डेलीगेशन मौजूद है और वहां पर उनसे इन तमाम टॉपिक्स पर बातचीत हो रही है, तो जाहिर है कि इस वक्त जो अमेरिका चाहता है, जो यूके कह रहा है उसका स्टैंड क्या है, जो ईरान का अपना स्टैंड है वो क्या है, और बाकी जितने कंट्रीज हैं उन सब का वहां पर डिस्कस हो रहा है। तो एक ऐसा
मुल्क इंडिया इस वक्त नजर आ रहा है कि जो दुनिया की डिप्लोमेसी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। उनके मुंह पर कही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? जो मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, तो क्या कोई मुसलमान कंट्री उठ के ईरान के पास पहुंचा और उसने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है तो देखें ये गलत है? कि आप तो दिल से कहना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी आदत है कि आप नमस्ते कहोगे तो आपके अगेंस्ट में अभी 10 लोग जो है वो वीडियो बनाने लगेंगे कि ये देखिए मुल्क की गद्दार है, ये हिंदू हो गई है, ये हिंदुओं को कन्वर्ट कराती है, यही सब आपके अगेंस्ट में इल्जाम लग बहुत जाएगा। ज्यादा पता है कि यहाँ पर शुरू में एक नारा लगाया जाता था, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ठीक है, हम हमेशा से सुनते आए हैं जो मोदी का यार है वो गद्दार है, बहुत सारी जगहों पे। और आज जब यहाँ के लोग ये लिखते हैं मोदी इज ब्रांड, उनको किसी न्यूज पेपर में अपनी प्रशंसा के आर्टिकल नहीं चाहिए। मोदी जी जीत रहे हैं, बावजूद इसके कि दुनिया के 80% न्यूज पेपर में उनके अगेंस्ट में लिखा जाता है। हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग में हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग दी गई है। इवन के रशिया के प्रेसिडेंट को भी जो है वो थर्ड, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड रैंक दी गई थी। तो आपको तो पैसा मांगना ही, और आप कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगते, आप 2-2 बिलियन डॉलर 3-3 बिलियन डॉलर के लिए आप जो है आईएमएफ के पास जाते हो। 1-1 2-2 बिलियन डॉलर इंडिया के लिए ऐसे जैसे छुट्टे गिर जाए हमारे, कोई देखेगा भी नहीं 1-2 बिलियन डॉलर की। आपकी टोटल लड़ाई 2 बिलियन 3 बिलियन दे दो। कोविड महामारी के बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और जो सबसे बड़े बदलाव थे वो ये थे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया का चाइना पर से विश्वास उठ गया, वहीं दूसरी तरफ भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर उभरा और आने वाले समय में भारत की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसका एक संकेत अभी देखा जा सकता है। इजराइल गाजा युद्ध के बीच जो हूथी रिबेल हैं, जिनको ईरान का समर्थन प्राप्त है, वो अरेबियन सी में जो ट्रेड रूट है उनको बाधित कर रहे हैं, मर्चेंट शिप पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने लगभग 10 वॉरशिप इंडियन नेवी के डिप्लॉय कर दिए हैं और इसके बाद जो भारत का ट्रेड रूट है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित है। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान गए और ईरान जाकर उन्होंने कई एग्रीमेंट साइन किए। साथ ही साथ उन्होंने ईरान को भी ये समझाया कि हूथी रिबेल को काबू में रखें, और अगर काबू में नहीं रख सकते तो कम से कम इंडियन जो ट्रेड रूट है, इंडियन जो शिपिंग है उससे दूर रखें। अदरवाइज भारत की नेवी उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि भारत और ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और भारत चाबार पोर्ट पर काम कर चुका है और इसको 10 साल के लिए एक्वायर कर लिया है। इसलिए भारत ईरान से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और ईरान को समझाकर काम चलाना चाहता है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी महाशक्तियां जैसे चाइना, अमेरिका जैसे देश का व्यापार सुरक्षित नहीं है हूथी रिबेल से, वहीं भारत का व्यापार सुरक्षित है। इससे ये पता चलता है कि इंडियन नेवी और भारत की डिप्लोमेटिक ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिका एक हमला करे हूथी रिबेल्स पर। लेकिन इस सब के बीच इंडियन ट्रेड सुरक्षित रहता है तो सिर्फ उसकी वजह ये है कि भारत की डिप्लोमेसी बहुत ही रोबस्ट हो चुकी है और साथ ही साथ भारत का मिलिट्री माइट भी बढ़ चुका है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते जो आज के दौर में भारत कर रहा है, जहां भारत के इतने अच्छे रिलेशंस हैं ईरान से। हम अपने मुस्लिम उम्मा से इतने अच्छे रिलेशंस आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद नहीं बना पाए और भारत के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता बिना भारत से पूछे और बिना भारत का परामर्श लिए।